बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 होगा। पिछले वाले लेक्चर में हमने किए थे एक्सरसाइज 8.4 के पहले 6 क्वेश्चन जिनमें हमने यूज़ किया था अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट और उसमें सिर्फ उसी टेस्ट को यूज़ करना था और बताना था कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट हैं तो यहाँ पे दो बातें और हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है या कन्वर्जेस कंडीशनली या कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली या फिर है वो डाइवर्जेंट। तो पहले इनकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास नंबर 1 पे आती है, अ सीरीज़ सिग्मा n is equal to 1 to infinity a n is said to be converge absolutely if the series sigma n is equal to 1 to infinity a n mod is convergent। अब पहले जो क्वेश्चन थे उसमें लिखा हुआ था -1 की पावर n या था -1 की पावर n -1। अब वो माइनस जो है ए एन के अंदर इंक्लूड है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो लेंगे, अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो फिर हम ये कह देंगे इट कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। और इसी में आप अगर देखें, थोड़ा सा नोट में लिख देता हूँ, नोट इफ़ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हम ऐसे भी लिख लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। पॉजिटिव टर्म्स सीरीज़ अगर सारी की सारी पॉजिटिव हैं तो फिर तो अल्टरनेटिव होगी नहीं, फिर तो वो वैसे ही हो जाएगी जैसे हमने 8.3 में क्वेश्चन किए हैं। इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़, तो फिर क्या होगा, देन ए एन मॉड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ए एन की। देन तो फिर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट भी वही होगा जो कन्वर्जेंट होगा, इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं होगा। देन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इज सेम कन्वर्जेंट इज सेम एज इज़ कन्वर्जेंट। तो फिर कन्वर्जेंट में और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम कौन सी कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ हैं, तो फिर उसमें पॉजिटिव भी होंगी टर्म्स और नेगेटिव भी होंगी। फिर हमारे पास है डेफिनेशन नंबर 2 है, 2 पे आते हैं, अ सीरीज़ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे इसको, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे इफ़ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट या कन्वर्जेस कह लें या इज़ कन्वर्जेंट, एंड जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की होगी n टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज़ डाइवर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट हो और ये वाली डाइवर्जेंट हो तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, फिर हम इसे कहेंगे कन्वर्जेस कंडीशनली। एक और डेफिनेशन है वो भी करते हैं, डेफिनेशन नंबर 3 है, इफ़ द सीरीज़ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन मॉड इज़ कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो फिर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज़ आल्सो, तो फिर ये वाली भी कन्वर्जेंट हो गई। आगे हमारे पास है रेशियो टेस्ट है और रूट टेस्ट है, वो हमने 8.2 से पहले और 8.2 से पहले ही हमने कर लिए थे, जिनको हमने 8.2 में भी यूज़ किया, 8.3 में भी यूज़ किया, लेकिन अब हैं दे आर फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस।
रेशियो टेस्ट भी है और रूट टेस्ट भी है। तो नंबर 1 पे आते हैं, हमारे पास है रेशियो टेस्ट। इसकी हेडिंग लिखेंगे हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। यानी कब सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी और कब वो डाइवर्जेंट होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि लेट सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़। ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज़। और एंड हमारे पास आता है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो हम क्या लेंगे? an+1 माड ओवर an माड। सपोज करें ये l के इक्वल आ गया। आगे वही वाले रूल हैं जो पीछे हमने पढ़े थे। नंबर 1, इफ़ l इज़ लेस देन 1, और ये अंडरस्टूड है कि l लेस देन 1 होगा, लेकिन ये नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। देन फिर हम कहेंगे सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। क्या आएगा? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। और नंबर 2 है इसमें, इफ़ l इज़ ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी, देन ये वाली सीरीज़ जो हमारे पास है n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n इज़ डाइवर्जेंट। तो फिर क्या होगी? ये डाइवर्जेंट। और नंबर 3 पे है, जिस तरह हमने पहले किया हुआ पीछे, इफ़ l इज़ इक्वल टू 1 देन दिस टेस्ट फेल्स। तो फिर ये वाला टेस्ट काम नहीं करेगा, फिर हमें कोई और टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह हमारे पास है रूट टेस्ट, वो भी है फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और दूसरे है हमारे पास रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इसका भी जो है यही डेफिनेशन है, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है। आपको पता है इसमें हम an की पावर क्या लेते हैं? 1/n। तो हम लेंगे लेट सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। पहले हम लेते थे an की पावर 1/n, अब लेंगे इसका माड और इसकी पावर 1/n इज़ इक्वल टू l। अगर ये l आ जाता है तो आगे वही वाले 3 रूल हैं। इफ़ l इज़ इक्वल टू लेस देन 1 देन सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n a n कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। तो क्या लिखेंगे? कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। नंबर 2 है, इफ़ l इज़ ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी देन सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n डाइवर्जेस। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और एंड पे है उसी तरह जैसे हमने रेशियो टेस्ट में किया, इफ़ l इज़ इक्वल टू 1 देन दिस टेस्ट फेल। तो फिर ये वाला टेस्ट काम नहीं करेगा, कोई और लगाएंगे। लेकिन डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा था कन्वर्जेंस कंडीशनल, इसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं, तो उस पर भी बात करते हैं। याद रखें, जब रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाएंगे तो इनमें 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या वो सीरीज़ करेगी कन्वर्ज एब्सोल्यूटली या वो करेगी डाइवर्ज। इनमें कन्वर्ज कंडीशनली का कोई जिक्र नहीं है। अब कन्वर्ज कंडीशनली कब होगी तो उसका मैं रूल आपको लिख देता हूँ। पहले उसका रूल लिखते हैं कि हमने कैसे चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली है या कन्वर्जेंस कंडीशनली है। तो देखिएगा, नंबर 1 है रूल, मैं लिख देता हूँ, रूल फॉर कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली या कन्वर्जेस कंडीशनली। ये CA मैंने लिख दिया, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली या कन्वर्जेस कंडीशनली।
तो ये देखें, अभी मैंने बात की, अगर हम रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाले ये यूज़ करेंगे तो या नंबर 1 ये मैं लिख देता हूँ आपको, इफ़ वी यूज़ रेशियो या रूट टेस्ट फॉर alternating series, then the series converges absolutely और डाइवर्जेज। इनमें ये दो ही बातें होंगी, अगर L<1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज एब्सोल्यूटली होगी, या फिर वो >1 होगा तो डाइवर्जेज। रूल नंबर 2 है, अगर हम इफ़ वी यूज़ बेसिक, ये है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, या फिर लिख लें LC लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, या फिर मैं लिखता हूँ इंटेग्रल टेस्ट। अगर इन 3 टेस्ट को यूज़ करेंगे, इंटेग्रल टेस्ट एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an converges, then the series converges absolutely, तो फिर भी वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली हो। नंबर 3, इफ़ वी यूज़, बल्कि या मार लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, इफ़ वी यूज़ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, या फिर इंटेग्रल टेस्ट एंड देन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an डाइवर्जेज, ये मैंने DGS लिख दिया, डाइवर्जेज। जब ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी तो फिर हम उसको डाइवर्जेज सीरीज, डाइवर्जेंट नहीं कहेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से भी डाइवर्ज करेगी तो वो डाइवर्ज कहलाएगी, लेकिन अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से कन्वर्ज कर जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे कन्वर्जेंस कंडीशनली। देन वी यूज़ alternating series test, and if sigma n is equal to 1 to infinity an converges, then sigma n is equal to 1 to infinity an is convergent conditionally, उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट कंडीशनली, तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट कंडीशनली है। और नंबर 4 है, वो फिर अगर वो किसी भी टेस्ट से डाइवर्ज कर जाएगी, किसी से भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से, और अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ से भी डाइवर्ज कर जाएगी उसे फिर हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज़। अब हम चलते हैं ज़रा आगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज 8.4 है, हमने इसके क्वेश्चन कर लिए थे पहले 6, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 से आगे जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये वाली है कि टेस्ट द गिवन सीरीज़, और ये टेस्ट हमने चेक करना है 7 से लेके 29 क्वेश्चन तक। नंबर 1 एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, मैं इसको लिख देता हूँ CA, कि क्या वो कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली है। नंबर 2 या वो कन्वर्जेस कंडीशनली है। नंबर 3 या वो डाइवर्जेस है। तो ये 3 चीज़ें हमने चेक करनी है। अब जो क्वेश्चन आएंगे, क्या वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज एब्सोल्यूटली करेगी, कन्वर्ज कंडीशनली करेगी, या डाइवर्ज करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 से आगाज़ करते हैं, 6 तो हो गए हैं। तो 7 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये वाली है, सिग्मा 1 to infinity
-1 की पावर n-1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई है 2n का फैक्टोरियल। तो देखें पहले भी बात हुई है कि जब भी फैक्टोरियल आएगा तो वी विल यूज़ रेशियो टेस्ट। तो याद रखें हेयर an किसके इक्वल, अब देखें जो वो -1 की n-1 है, ये कभी नेगेटिव होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो an के अंदर ही इंक्लूड है। इसे लिखेंगे इस तरह। अब हम लेंगे an मॉड, जब मॉड लेंगे तो इसको छोड़ देंगे n फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखें फिर an+1 का मॉड लेंगे, ऊपर आएगा n+1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2। जब इधर n+1 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2n+2 का फैक्टोरियल। तो हम लिखेंगे फिर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 मॉड ओवर an मॉड। रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला यूज़ करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का फैक्टोरियल ओवर 2n+2। और जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये उलट जाता है, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। और इसे हम लिख लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का फैक्टोरियल, इसके नीचे मैं ये ले आता हूँ n फैक्टोरियल, ये है 2n फैक्टोरियल और इसके नीचे आएगा 2n+2 फैक्टोरियल। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये n+1 है, ये n है, इसे करेंगे n+1 इंटू n का फैक्टोरियल ओवर n का, और ये कट जाएगा। ये आएगा 2n का फैक्टोरियल और इसको करेंगे 2n+2, फिर एक लेस करेंगे 2n+1, फिर एक लेस करेंगे 2n आएगा ये फैक्टोरियल, तो ये भी कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो फिर हमारे पास रह जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 ओवर 2n+2 2n+1। अब ऊपर n की पावर मैक्सिमम आ रही है 1, नीचे आ रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2, तो लिमिट क्या आएगी 0। और वैसे भी देखें यहाँ से n+1 कॉमन आ रहा है, अगर आप इस तरह कर लें तो और ज़रा क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझने के लिए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचा n+1 2n+1, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया 1। तो अब आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2n+1। अब जब नीचे इन्फिनिटी करेंगे तो सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 आ जाएगा तो हमने पढ़ा फिर सो गिवन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। तो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 8 पे आते हैं और 8 की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे तो 8 की स्टेटमेंट हमारे पास आएगी फिर सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी साइन n अंडर रूट और डिवाइडेड बाई है n³ + 1 अंडर रूट। अब देखें साइन n अंडर रूट है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का ये बनता ही नहीं है, क्योंकि साइन की जो रेंज है इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो कभी ये पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, और जो है ये 0 भी आ सकता है, इधर 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है, √3/2 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हम इसको करेंगे कि सिंस साइन ऑफ n अंडर रूट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो जब ये लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इट इम्प्लाइज दैट साइन n अंडर रूट डिवाइडेड बाई n³ + 1
इज़ लेस देन 1/n³ + 1। दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर देंगे। 1 to infinity sin n√/n³ + 1 इज़ लेस देन सिग्मा 1 to infinity और n³ + 1। और जब इसकी पावर 3 है, ऊपर 1/2 है, तो n की मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 3/2। तो हमने पढ़ा जब n की पावर 1 से ग्रेटर देन हो तो सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। नाउ सिग्मा 1 to infinity 1/n³ + 1 इज़ कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 to infinity sin n√/n³ + 1 इज़ कन्वर्जेंट। तो ये वाली भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और पीछे हमने ये भी पढ़ा कि जब हो ही सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज तो फिर वो कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली में कोई फ़र्क नहीं। आर इट कन्वर्जेस ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें वो आएगा कन्वर्जेस कंडीशनली। वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।